डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में वापसी। नौमुंतखब अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस आमद। सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल ने ट्रंप को वेलकम होम कहकर इस्तकबाल किया। मुलाकात में जो बाइडेन की दूसरी बार सदर बनने पर ट्रंप को मुबारकबाद। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फबरदारी कुछ देर बाद ट्रंप कैपिटल हिल पहुंच गए। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीका में पाकिस्तानी सफीर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल की इमारत में हल्फ उठाएंगे। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। कैपिटल वन एरिना में ट्रंप की जीत पर हामियों की रैली। जो बाइडेन 4 साल में वो ना कर सके जो मेरा ओहदा संभालने से कबल हो गया। इक़्तिदार में ना आता तो ये मुआहिदा कभी ना होता। ईरान के पास अब हिज़्बुल्लाह और हमास के लिए पैसा नहीं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। जल्द रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की नवीद भी सुना दी। जो बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख करने का ऐलान। कहा, अमरीकी तारीख में मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद के बावजूद जो बाइडेन ने जंगी साजो सामान तालिबान के सपोर्ट कर दिया। अफगानिस्तान से फौजी सामान की वापसी चाहते हैं। अमरीका में टिकटॉक सर्विस की बहाली की खुशखबरी सुना दी। कहा, चाहता हूं अमेरिका टिकटॉक के 50% मलकियती शेयर्स खरीदे। ट्रंप ने मार्टिन ल्यूथर किंग और JF कैनेडी कातिल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। नौ मई के वाकयात पर जुडिशियल कमीशन नहीं बन सकता। 26 नवंबर पर कमीशन बनाने के लिए लॉक और लापता अफराद के फहरिस्त हुकूमत को फराहम की जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI के तहरीरी मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़ है कि जुडिशियल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेरे बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात में बाज़ मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी हैं। 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए पहले PTI हलाकतों और लापता अफराद की तफसीलात फराहम करे। गिरफ्तार अफराद के नाम और तफसीलात ना होने तक रिहाई के लिए कैसे कोई इकदाम किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब पेश करेगी। स्पीकर हुकूमती जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त का फैसला करेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए। और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। मैंने मुज़ाकरात 2 लेवल्स पर हैं। जिनके पास कोई अख्तियार नहीं वो भी खाना पूरी कर रहे हैं मुज़ाकरात करने की। मैं उम्मीद करता हूँ असल में हर चीज़ का हल बातचीत है। 7 दिन में जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात भी खत्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन से मशरूत कर दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी ने कहा है कि अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। उनके लिए मुनासिब नहीं कि वो डायलॉग को तातुल का शिकार न करें। GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मसाइल के हल के लिए डायलॉग जरूरी है। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले कि मुज़ाकरात 2 लेवल्स पर हो रहे हैं। जिनके पास कोई इख्तियार नहीं वो भी खाना पूरी कर रहे हैं। इस सब के बावजूद मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। PTI के मुतालिबात पर हुकूमती जवाब से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमती मौक़िफ़ तैयार करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर कोई मौक़िफ़ तैयार नहीं किया। ये खबर और इसमें बयान की गई तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हैं। उन्होंने कहा कि हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। आईनी और रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार का केस क्यों नहीं लगाया। एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कॉज लिस्ट तब्दील करने की तहरीरी हिदायत तलब कर ली। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए, समझ नहीं आ रही 2-3 जहनों के मुकाबले में
एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है? क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कौन सा केस कहां मुकर्रर होगा? कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं, वो केस ही ट्रांसफर कर दे। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया, जजिस कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मैं खुद कमेटी का हिस्सा हूं, मुझे तो कोई इल्म नहीं। अगर जस्टिस इरफान सादत मसरूफ हैं तो कोई और साहब बेंच में आ जाएं। केस दूसरी अदालत में भी नहीं रखा, गायब ही कर दिया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस आयशा मलिक 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। हुकूमत मुल्क में बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए परअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की 1 माह के अंदर मोटरवेज के तमाम हिफाजती जंगलों की मरम्मत का काम मुकम्मल करने की हिदायत। हिफाजती जंगले चोरी करने और खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तामीर मोटरवेज और शाहराहों पर जारी काम का जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी शाहराहें और मोटरवेज मुल्क की तरक्की और मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर की मोटरवेज पर 4000 किलोमीटर से जायद हिफाजती जंगले नस्ब हैं, जिनमें से 859 किलोमीटर से हिफाजती जंगले या तो चोरी हुए या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। हवाई सनत में कोरसंगे मिलाबूर न्यू गार्डन एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। कराची से पहली परवाज लैंड कर गई, वाटर सैल्यूट पेश किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। गवादर एयरपोर्ट पर एयरबेस A380 और बोइंग 747 जैसे बड़े त्यारे भी लैंड कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। एयरपोर्ट को पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल करार दे दिया। बोले, सदर शी जिनपिंग और नवाज शरीफ के मुश्तरका आज़म की तकमील के मजीद करीब पहुँच गए। हवाई अड्डा मशरिक़ वस्ता, एशियाई और खलीजी ममालिक के दरमियान राब्ता बनेगा। सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की का ख्वाब भी पूरा होगा। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, सी पैक में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। एयरपोर्ट मईशत में तब्दीली का बायस बनेगा, तिजारत और सियाहत को बढ़ाने में भी मददगार होगा। हमारी हुकूमत हो या ना हो, ये हमारा मुल्क है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। दुनिया में टेक्नोलॉजी का इनकलाब, पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आया। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डीजे खान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से धुआंधार खिताब। बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, जिसके अपने बच्चे बाहर हैं उसने दूसरों के बच्चों को वर्गलाकर 10 साल के लिए जेल में डलवा दिया। इन्होंने नौजवानों को दूसरों की बेटियों पर जलसों में आवाजें कसना सिखाया। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलमबरदार हैं। केपी हुकूमत की जानिब से पंजाब पर हमला किया गया। हम मोटरवेज के जाल बिछाते हैं, वो ब्लॉक करके कहते हैं सब तोड़ दो। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापिस आ जाता है। मरियम नवाज मुतालिया पाकिस्तान नहीं, मेकअप की टीचर हो सकती हैं। अली अमीन गन्नापुर के लफ्ज़ीवार। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान विफाक की बात नहीं मान रहा, मैं अपना जरगा भेजूंगा। वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात की लेकिन कामयाब नहीं हो रही। सूबे ने मुशावरत कर ली, 2 हफ्ते में वफ्द काबुल जाएगा, उसके बाद कबाइल का वफ्द भी भेजेंगे। वो हमारी बात मानेंगे, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल चैलेंज करने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं सजाओं के खिलाफ कल हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे। इस वक्त अदलिया पर सवालिया निशान है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन नहीं बल्कि ट्रस्ट का केस है। बानी पर इल्जाम है उन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है। प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई उन्होंने कोई करप्शन की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अलकादिर ट्रस्ट केस झूठ का पलंदा है। हसन नवाज से पूछा जाए वो 40 अरब रुपए बरतानिया कैसे ले गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। वकालतनामे पर जेल के अंदर कमरा अदालत में दस्तखत किए गए। सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी वकला होंगे।
कौमी असम्बली का कोरम पूरा रखना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। हुकूमत के अरकान आज भी इजलास से गायब, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। पीपल्स पार्टी के अरकान भी एहतजाजन इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में आने का मुतालबा, फैसले से स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात, बार बार कौमी असम्बली कोरम टूटने का मामला उठाया। शहबाज शरीफ का कोरम टूटने के अमल पर इजहार नाराजगी, मामले को खुद देखने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में याद सादिक ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात के तीसरे दौर की तफसीलात से आगाह किया। सियासत हो या खेल, तलखियां खत्म होनी चाहिए। डायलॉग सियासी इस्तेहकाम के लिए हो रहे हैं, जिससे मुआशी इस्तेहकाम आए और मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम, महंगाई और शरह सूद कम हो रही है। 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। बोले कि मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। खुशकिस्मती है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। PCB ने इवेंट से मुताल्लिक कोशिश की है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों जमातों को प्लेटफॉर्म दिया, बातचीत ही वाहिद हल, तीसरा ऑप्शन कोई भी नहीं। उधर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले पहले कहते थे बात नहीं करूंगा, अब कहते हैं मुज़ाकरात करो। सियासी जमातों में मुज़ाकरात होना अच्छी बात, मगर 9 मई के मुकदमात पर समझौता नहीं होना चाहिए। एक लीडर को 14 साल की सजा हुई और एक शख्स एहतजाज करने नहीं आया। 9 मई को बानी गिरफ्तार हुए तो इदारों पर हमले किए गए। सिविल कोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ बोगस हल्फनामे के इल्जाम का केस जल्द निपटाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का आदिल बाज़ई को डीसीट किए जाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो उसके आईनी फ़राइज़ से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है उसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नज़रअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन को सियासी असर और रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। इदारे को जमहूरियत का गैर जानिबदार मुहाफिज रहना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिका, आदिल बाज़ई केस में इजाफी नोट, लिखा इलेक्शन कमीशन को दीगर आईनी इदारों से बालादस्त तस्वुर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस समीरुद्दीन खान की सरबराही में लार्जर बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 27 जनवरी समाअत के नोटिस जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ बार एसोसिएशन बार काउंसिल ने 26 आईनी तरमीम को चैलेंज किया था। 26 तरमीम के खिलाफ इनफरादी हैसियत में भी दरखास्तें दायर की गई थी। फॉर्म 45 या 47 में फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की इंतखाबी धांधली से मुतालिक बानी PTI की दरखास्त पर रिमार्क्स, कहा क्या खैर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था। हर हल्के की अलहदा इंक्वायरी होगी, हर उम्मीदवार अपने हल्के में इल्जामात का बताएगा। पहले भी इंतखाबात धांधली का इशू उठा था, इंक्वायरी के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत की कमज़ोरी है कि अभी तक अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आप आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएँ। अदालत ने वकील को एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुसल्लह फौज के सरबराह की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
हज की तैयारी में कोई लापरवाही नाकाबिल कबूल, आज़मीन को हर मुमकिन मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। हज की तैयारियों के हवाले से जामे ब्रीफिंग तैयार करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आज़म की हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान तैनात करने की हिदायत। कहा कि मुआवनीन के इंतखाब के तरीक़ाकार में शफाफियत और मेरिट को मुलहूज़ खातिर रखा जाए। हुकूमत की जानिब से हुज्जाज खिदमत और मुआवनत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करूँगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुअख्खर। इजलास आज शाम पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया था। वज़ीर आज़म ने कोरम टूटने के मामले का नोटिस लिया था। सियासी जमातों ने तालीमी इदारों में अपनी सियासी विंग बना ली हैं। कराची यूनिवर्सिटी में सियासी जमातों के पॉलिटिकल विंग्स हैं। कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन की वजह से तशद्दुद आया। आईनी बेंच के स्टूडेंट यूनियन बहाली केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, हमारे मुल्क में सियासत जारहाना है, बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें सियासत में क्यों डाल रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, स्टूडेंट यूनियन का मतलब तुलबा की फलाह बहबूद है, इसका मतलब सियासत नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी में साबिक वज़ीर आज़म को अगवा किया गया, उन्हें बाद में तुलबा से छुड़वाया गया। अच्छे तुलबा के साथ बैठकर मसला हल करें, भत्ताखोर को साथ मत बिठाएं। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जज आजम खान और राजा इनाम अमीन मिन्हास ने ओहदे का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने दोनों जजेस से हल्फ लिया। दोनों जजेस को एडिशनल जज हाईकोर्ट 1 साल के लिए तैनात किया गया। बलोचिस्तान के 3 जजेस ने भी हल्फ उठाया। जजेस में आसिफ रेकी, अयूब तरीन और नजमुद्दीन मेंगल शामिल। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आसिम काकर ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की तादाद 10 हो गई। बलोचिस्तान हाईकोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई।